जय श्री राम दोस्तों घड़ी और कैलेंडर दोनों ही समय बताने के काम आते हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी और कैलेंडर दोनों को एक ही रूप में माना जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र, जो हिंदू धर्म का वास्तुशास्त्र है, वो ये कहता है कि अगर हमारे घड़ी और कैलेंडर की दिशा सही होगी, अगर हम उसे सही दिशा में लगाएंगे तो वो हमें बहुत प्रकार के फ़ायदे देगा। लेकिन अगर उसे हम गलत दिशा में लगा देते हैं तो उसी से हमारे घर में कंगाली भी आ सकती है और उसके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए अपनी घड़ी और कैलेंडर को हर दिशा में भूल कर भी ना लगाएं। अपनी मर्जी से उन्हें किसी भी जगह पर लगाना उचित नहीं माना जाता। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ताकि आपको पता लग सके कि आपके घर में जो घड़ी और कैलेंडर आपने लगा रखा है वो सही दिशा में लगा है या नहीं। अगर वो गलत दिशा में लगा है तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद उसे सही दिशा में लगा के अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने घर में आ रहे वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि घड़ी और कैलेंडर दोनों ही हमें समय बताते हैं। इसीलिए इनको कभी भी हमें दक्षिण की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दक्षिण की दीवार जो है वो यम की दीवार मानी जाती है। यम की दीवार का मतलब कि उस दिशा में अगर हम घड़ी और कैलेंडर लगाते हैं तो हमारा समय जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। घर में मृत्यु के साधन उत्पन्न हो जाते हैं। घर में किसी न किसी के मृत्यु होने के आसार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होना, कोई ऐसी बीमारी का घर में आ जाना जो कि कभी हमने सोची भी नहीं होती। इसलिए भूलकर भी दक्षिण की दीवार पर आपको अपने घड़ी और कैलेंडर को नहीं लगाना चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा की दीवार पर यदि आप अपने घड़ी और कैलेंडर को लगाते हैं तो ये दोनों दिशाएं ही सर्वोत्तम मानी जाती है। इन दोनों दिशाओं में से आप किसी भी दिशा में अपने घड़ी और कैलेंडर को लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में से इस घड़ी और कैलेंडर से जो वास्तु दोष उत्पन्न होने थे वो नहीं होंगे और उससे वो दूर हो जाएंगे और बहुत प्रकार से घर में आपको सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको कुछ और विशेष बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आपको जो अपनी घड़ी है उसे आपको अपने गेट के बिल्कुल ऊपर नहीं लगाना है, गेट के पास नहीं लगाना है, या वो आपके गेट के पीछे या खिड़की के पीछे नहीं आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा किसी ऐसी दीवार पर होने चाहिए जिसके बिल्कुल साथ लगता हुआ गेट या खिड़की ना हो। आपको उन्हें हमेशा विजिबल रखना चाहिए। वो आप बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। वो किसी भी प्रकार से गेट के या खिड़की के पीछे कभी नहीं आने चाहिए। अगर वो गेट या खिड़की के पीछे आते हैं तो ऐसा भी बहुत अशुभ माना जाता है। इससे आपके प्रगति के मार्ग रुक जाते हैं, क्योंकि उनमें भी रुकावट आ जाती है और वो भी आपको दिखाई नहीं देते। इसीलिए भूलकर भी ये गलती आप ना करें। और यदि ऐसा आपने कर रखा है तो उसे आज ही वहाँ से हटा दें और उसे ऐसी जगह पर लगा दें जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब हम सोते हैं तो लोग क्या करते हैं, सोते समय कोई छोटी घड़ी या अलार्म घड़ी को अपने सिरहाने रख लेते हैं, अपने बेड पे पास रख लेते हैं, ताकि सुबह उन्हें उठने में आसानी हो। लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप घड़ी को अपने सिरहाने रख कर सोते हैं तो उसकी टिक टिक की आवाज़ जो है वो आपकी नींद खराब कर देती है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ियां आने लगी हैं जिनमें कि चुंबकीय धारा उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, चुंबकीय प्रभाव उसमें उत्पन्न होता है जिससे कुछ वेव्स निकलती हैं जो कि हमारे मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती है। हमारे माइंड पर उसका प्रेशर बना रहता है और वो हमारे माइंड के, हमारे मस्तिष्क के इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जा का प्रसार पैदा कर देती है। हमारे आसपास नेगेटिव ऊर्जा पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारे जो सोचने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, हमारे निर्णय लेने की शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए सोते समय ये गलती कभी ना करें। अपने सिरहाने के पास आपको कभी भी घड़ी, किसी भी प्रकार की घड़ी को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके घर में जो घड़ी और कैलेंडर है वो चाहे एक हो या एक से अधिक हो, उनमें किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। आपके घर में किसी प्रकार की बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। आपके घर में पुराना कैलेंडर भी नहीं होना चाहिए। जो साल चल रहा है आपको उसी साल का कैलेंडर ही अपने घर में रखना है। पुराने कैलेंडर को आप जल प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। बंद घड़ी तो विशेषकर आपको अपने घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। बंद घड़ी आपके सारे कार्यों को रोक देती है।
और अगर आपकी जो घड़ी आपने दीवार पर लगा रखी है वो किसी प्रकार से बंद हो जाती है तो उसे तुरंत चालू कर लें, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना होने दें। इसी के साथ साथ कुछ घरों में घड़ियां जो होती हैं वो कुछ समय पीछे चलती हैं, जैसे 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन इस चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको अपनी घड़ी का समय या तो बिल्कुल सही रखना चाहिए या आपको अपना समय थोड़ा सा 5 से 10 मिनट आगे रखना चाहिए, क्योंकि समय ही है जो हमें आगे लेकर जाता है और समय ही है जो हमें पीछे भी कर सकता है। इसीलिए अपने कार्य को, अपनी प्रगति को बढ़ाने के लिए, आपके रुके हुए कामों को बनाने के लिए हमेशा आपको समय को अपने साथ रखना चाहिए या अपने से आगे रखना चाहिए। कभी भी समय को अपने से पीछे नहीं होने देना चाहिए। और आपके घर में जो घड़ी है वो किसी प्रकार से टूटी या उसका कांच टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी घड़ी में किसी भी प्रकार की टूट फुट है या उसका शीशा टूटा हुआ है तो उसको तुरंत बदल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, इसीलिए आपको इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और आपके घर में जो कैलेंडर होता है वो भी आपका बिल्कुल नया होना चाहिए, किसी प्रकार से वो फटा पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो है वो समय को बताती है। ये दोनों ही हमारे सफलता के मार्ग खोलती हैं और ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सफलता के मार्ग को रोक भी सकती है। इसीलिए इन चीज़ों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इनसे संबंधित जो वास्तु दोष मैं आपको बता रहा हूँ जो पैदा हो सकते हैं आपके घर में, उनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इन वास्तु दोषों से बच सकें और आपको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक और अति महत्वपूर्ण टिप्स जो मैं लेकर आया हूँ वो ये है कि आपको आपके बेड के ऊपर, जिस साइड आप सिरहाना लगाते हैं, जिस साइड आप अपने तकिया लगाते हैं, उसके ऊपर वाली दीवार पर आपको किसी भी प्रकार से सीनरी या अपनी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। आपको वहाँ पर सीनरी लगाने से परहेज करना चाहिए। हमेशा आपको जो भी सीनरी लगानी है या जो किसी भी प्रकार का फ़ोटो फ्रेम लगाना है वो सामने की दीवार पर लगाना चाहिए। आपको अपने बेड के सिरहाने के ऊपर वाली दीवार पर उस चीज़ को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना भी हमारी नींद में बाधा उत्पन्न करता है, वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है, बहुत प्रकार से वो बोझ हमारे सिर पर बना रहता है और हमारे नींद में भी खलन पड़ता है और नेगेटिव एनर्जी भी हमें घेरे रखती है। इसीलिए इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। अगर आपको अच्छे लगे हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके सभी मित्रों और रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को भी ये वीडियो मिल सके और वो भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। जय श्री राम दोस्तों।